काली के स्वरूप को समझना चाहिए। हम लोग श्री विद्या के उपासक हैं। श्री विद्या में सौम्य विद्या, सौम्य, श्री विद्या सौम्य है। तो काली का दो स्वरूप है, एक सौम्य है, एक उग्र है। काली जो स्मशान में बैठती है, जो संहार करती है, वो उग्र स्वरूप है। और काली जो काल के रूप में हर जगह रहती है, हमारी माँ के रूप में हमारा पालन करती है, वो उनका सौम्य रूप है। अब एक बात समझनी चाहिए, लोग मेरे पास आते कई बार, माँ आप काली की पूजा दे दीजिए मुझे, आप स्मशान में करती ना, तो आप स्मशान में करा दीजिए। उनको लगता है स्मशान कोई अलग जगह है कुछ। आज मैं आप लोगों के दिमाग से एक कॉबवेब निकालना चाहती हूँ। स्मशान कहते किसको है? स्मशान किसको कहते हैं? जहाँ चिता जलाते हैं, ठीक है। तो धरती में वो कहाँ है? किधर है स्मशान? ओके, समझ में आया? स्मशान जहाँ तुम बैठे हो स्मशान है कि क्या है ये? यहाँ कभी कोई चिता जली होगी? यहाँ कीड़े मकोड़े मरे हैं, जानवर मरे हैं। तो जिस जगह में बैठे हो, क्या ये काली का स्थान है? तो अलग से कोई स्मशान जाने का क्या फैंसीनेस है तुम्हारे अंदर? केवल एक फैंसी कॉन्सेप्ट है, फैंसी आइडिया है। हम स्मशान में जाएंगे, हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए कहीं जाना नहीं है। इस जगह पे ध्यान करो, ये जगह भी स्मशान ही है। अपने शरीर के अंदर कितने भाव भावनाएं, कितनी कल्पनाएं उठती हैं। जैसे तुमने स्मशान एक स्थान है, उसकी कल्पना करके रखी है, ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर न जाने कितनी कल्पनाएं उठती हैं। अरे लगाओ उसको आग, उन कल्पनाओं को, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को, उन कामनाओं की चिता बना करके बैठ जाओ। किसी ने पूछा, माँ क्या स्मशान में किस शव के ऊपर बैठना पड़ता है? बेवकूफ, क्या देगा शव तुमको? मरा हुआ है वो। भूत खाली तुम्हारे साथ लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। सत्य बोल रही हूं मैं, स्मशान में सारा एक्सपेरिमेंट करके आई हूं। जो अपने घर के अंदर बैठे ध्यान करोगे ना काली की, काली प्रकट हो जाएगी। काली को प्रकट करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और घर भी क्या, ये शरीर घर है। इस शरीर के अंदर बैठे तुम हो, आत्मा रूप। तो काली को प्रकट करने के लिए इस शरीर रूपी घर में बैठो। अपने आशाओं की, कामनाओं की, संसारी भोग, इसकी चिता जलाओ। उस शव के ऊपर बैठो। किसके शव के ऊपर? आपकी संसारी कामनाओं के शव के ऊपर। काली की कथा दुर्गा सप्तशती में आती है ना? कौन से दानव को मारती है? रक्त बीज। उसका दूसरा नाम है रक्ताब्ज। रक्त बीज का अर्थ है, कहानी में तो लगता है वो गला काट रही है, खून गिरता है, फिर खून जमीन पर गिरता है, फिर कुछ जमीन में से कुछ और एक राक्षस निकलता है। मुझे नहीं पता हुई कैसी कोई कहानी, मेरे को नहीं पता भाई। लिखा है बुक में तो मान लिया, मेरे ऋषिगणों ने बोला है, बुक में लिखा है तो मान लिया। ऐसी कौन सी देवी होगी? हमको पता है कि खून नहीं पीना है। मच्छर खून पीते हैं, हम नहीं पीते भाई खून। तो क्या उसको नहीं पता है क्या खून नहीं पीता है? खून क्यों पिएगी वो? तो कौन है ये रक्त बीज? रक्त यानी कौन सा रंग है रक्त का? लाल। लाल यानी पैशन, रजोगुण, क्रोध, शारीरिक वासना,
काम, काम वासना, ठीक है। तो वो जो रक्त बीज है वो क्या है? ये सब कुछ लाल रंग के वो बीज, आपका पैशन, आपका रजोगुण, क्रोधे कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा, गीता में पढ़ा ना हमने। तो रक्त बीज क्या? आपके कामनाओं के, आपके क्रोध के बीज। और जब वो गिरते हैं, पृथ्वी बोल रहे ना, पृथ्वी पर गिरते हैं, कहानी में ये है ना, पृथ्वी पर गिरते हैं। पृथ्वी क्या? आपका ये पार्थिव शरीर जो बना है पृथ्वी से। तो काम के बीज, क्रोध के बीज, वही रक्त बीज है, वो आपके इस पृथ्वी रूपी शरीर में गिरते हैं। एक गिरता है तो दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर चौथा निकलता है। काम और क्रोध के बीज, वो रक्त बीज, वो असुर, आपके अंदर आसुरी वृत्तियां इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि आप एकदम दिशाहीन होने लगते हैं। जब काम और क्रोध बहुत बढ़ता है, उसका एंड रिजल्ट मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो डिप्रेशन। उसका रिएक्शन ऐसा होता है, कई बार मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ना, कई लोगों को मिली, खुद का जीवन भी देखी हूँ। हमारी कामनाएं नहीं पूरी होती हैं, हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है, तो डिप्रेशन। और हमारे अंदर भक्ति जागने लगती है, हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी पता है कि कामना पूरी नहीं होने वाली, इच्छा पूरी नहीं होने वाली। होता है हमारे अंदर ये चीज़, नेगेटिव बीज। तो हम कई बार बोलते हैं, आ जाए देवी, आकर के मेरे को मार दे, मेरे को खा जाए। सुना है मैंने ऐसे कई भक्तों के मुंह से। क्यों मारेगी, क्यों खाएगी? समय आने पर तो भक्षण कर ही लेगी। अभी तो तुम्हारा समय नहीं आया है। तो ये क्रोध के, कामनाओं के बीज जब सर सवार चढ़ हो जाते हैं, तो एक स्थिति आती है जहाँ जीवन में अंधकार छा जाता है। अंधकार, दिशाहीन की तरह घूमते हैं, पता नहीं चलता क्या करना है। और आप चिल्लाते हो, चीखते हो, माँ आजा, कहाँ है माँ? वो जीवन में जो अंधकार है, अंधकार कैसा होता है? काला। उस काले समय में जब हम बुलाते हैं माँ, तो प्रकट होती है काली माँ, जीवन की काली माँ। जीवन की काली माँ ही काली माँ है। एक तरफ तो वो आपके रजोगुण तमोगुण में बैठी, आप जब अंधकार में चले जाते हो, पूर्णतया गुरु के रूप में आती है वो। काल बदलता है, कौन बदलता है? काली। काल की देवी काली, महाकाल की देवी महाकाली। काल क्या है? समय। महाकाल द ग्रेटेस्ट टाइम, महाकाली उस महाकाल की शक्ति। जीवन में जब अंधकार छा गया, कालापन छा गया, आप बुलाए काली माँ छा गई, काली माँ प्रकट होती है। तो काली माँ अंधकार और काली माँ प्रकाश। एक ही काली के दो रूप, अंधकार और प्रकाश। जब गुरु आपको उस प्रकाश में काली से परिचय कराता है, वो प्रकाश में काली एक सुंदर स्वरूप लेती है। उस सुंदर स्वरूप को कहते हैं श्यामा काली। वही है ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो जीवन में आपके सौंदर्य भर देती है, जीवन में आपके आनंद भर देती है, खेल भर देती है, रस भर देती है, रास भर देती है। काली का जो पुरुष स्वरूप है वो है काला, चाहे महाकाल कह दो, चाहे कृष्ण कह दो। कृष्ण की शक्ति का नाम है कृष्णा। काला, काली, भगवान बोलते हैं गीता में,
मैं प्रकट होता हूँ और ये मेरी माया ऐसा खेल खेलती है कि मुझे छुपा करके रखती है, मुझे पहचान ही नहीं पाते। माया ज़रूरी है क्योंकि मैं भी तो खेल खेलना चाहता हूँ। मुझे खेल खेलना है, इसलिए माया मेरी बहन आ जाती है। तो हम काली के वक्त काली के इस प्यारे स्वरूप को देखते हैं, जहाँ काली का दो स्वरूप मैंने बता दिया, अंधकार में और प्रकाश में। ये अंधकार में स्वरूप में कैसे पहुँचते हो? जब आपके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है। रजोगुण यानी वो रक्तबीज, और उसकी अधिकता होती है तो आप अंधकार में पहुँचते हो। लेकिन काली उस अंधकार में भी तुमको संभालती है, काली तुमको छोड़ती नहीं है। इसीलिए तो इतना डिप्रेशन होने के बाद भी आप जिंदा रहते हो। आप ढूंढते हो कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जो मुझे बचा ले। कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो सुसाइड कर लिया तो क्या उस आत्मा का क्या होता है? काली छोड़ती है क्या? काली नहीं छोड़ती।